स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 51 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया। 51 जिलों में से 40 में बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए, वहीं 10 जिलों में कांग्रेस ने अपनी लाज बचाई है। सीधी में मामला कोर्ट में विचाराधीन है। भोपाल में आखिरकार गहमागहमी के बाद कमल खिल गया। सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भाई हीरा सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो गए। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर नंदोतिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े। सुधीर, जिला पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी का एक बार फिर से दबदबा यहां पर देखने को मिला है, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए श्रवण, बिल्कुल। और जो आज जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। हालांकि बीजेपी के लिए कुछ चिंता की बात जरूर हो सकती है, क्योंकि कई जिलों के अंदर बीजेपी ने कांग्रेस के अंदर सेनामारी कर अपने पक्ष में अपना अध्यक्ष बनाया। ये एक बात है, पर लेकिन वहाँ पर कांग्रेस के जिला पंचायत के सदस्य ज़्यादा थे और यही बात बीजेपी के लिए जब पंचायत चुनाव के परिणाम आए थे उसी समय से चिंता की बात थी। और यही वजह थी कि बीजेपी शुरुआत से इन जिलों के अंदर खासकर ज़्यादा मेहनत कर रही थी। इनमें भोपाल भी शामिल था। कुल मिलाकर अगर 51 जिलों के परिणाम की हम बात करें तो उनमें 41 पर बीजेपी जीत हासिल हुई है, 10 पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। इसके अलावा बात की जाए निर्वाचन को लेकर जो बड़े चुनाव थे उसमें मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भाई हीरा सिंह राजपूत निर्वाचित हुए और प्रदेश के अंदर वो पहले ऐसे जिला पंचायत के सदस्य इकलौते जिनका चुनाव जिला पंचायत सदस्य के तौर पर भी निर्विरोध संपन्न हुआ था। इसके अलावा मंत्री प्रेम सिंह पटेल की जो बेटी है वो भी जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव जीतने में सफल हुई है। हालांकि यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मंत्री और विधायक अंतर सिंह आर्य, उनकी बेटी के साथ में उनका मुकाबला था और यहाँ पर अभी भी स्थिति विवाद की बनी हुई है। पर लेकिन सबसे ज्यादा बवाल और विवाद वो राजधानी भोपाल के अंदर देखने को मिला, क्योंकि भोपाल के अंदर जो 10 सदस्य थे उनमें से महज बीजेपी के पास 2 सदस्य थे और 8 सदस्य जो कांग्रेस के समर्थित थे। लिहाजा इनमें से 4 कांग्रेस समर्थित सदस्यों को बीजेपी अपने पाले में लाने में सफल। हालांकि बीजेपी का जो खांटी उम्मीदवार था वो इसमें जिला पंचायत का अध्यक्ष भले ही ना बना हो, पर लेकिन कांग्रेस की जो नेता थे जिनको कहना चाहिए कि नौगांव सिंह गुर्जर, उनकी पत्नी राम कुंवर गुर्जर को बीजेपी ने अपना समर्थन दिया था और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जो राम कुंवर गुर्जर है वो यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रही है। हालांकि इस दौरान कई बार विवाद की स्थिति देखने को मिली। कांग्रेस की ओर से खरीद फरोख्त के आरोप भी लगाए गए। प्रदेश के अंदर कई जिलों की तरह भोपाल के अंदर भी कांग्रेस ने आरोप लगाए कि उनके सदस्यों को खरीदने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है और पुलिस प्रशासन का भय दिखाकर कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी किया गया है। कई बार झड़प भी यहाँ पर देखने को मिली। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार पूरे समय मौजूद रहे, पर लेकिन उनकी मौजूदगी भी कांग्रेस की हार को आखिरकार नहीं टाल सकी। हालांकि उन्होंने ये दावा किया कि प्रशासन और पुलिस के दबाव में ये पूरी तरीके से वोटिंग की गई है, क्योंकि जो मतदाता थे, जो वोटर थे 10 सदस्य, उनमें से 4 को वोट नहीं डालने दिया। उनकी जगह पर जो कहना चाहिए टेंडर वोट थे उनका इस्तेमाल किया गया, यानी कि बीजेपी के किसी दूसरे नेता ने उनके वोट डाले थे अधिकृत उम्मीदवार के कहने पर, उनके अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में। और इन तमाम चीज़ों के बाद भी बीजेपी कम से कम अपनी साख बचाने में सफल रही। भोपाल के अंदर एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि 3 मंत्रियों का जमावड़ा यहाँ देखने को मिला। कई ऐसे नेता के रिश्तेदार थे जिस चुनाव में जीत कर आए। हालांकि ये गैर सिंबॉलिक चुनाव होते हैं, लिहाजा कहना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसको देखते हुए बीजेपी के अंदर खुशी का जो माहौल है वो जरूर देखा जा रहा है। और बीजेपी का दावा है कि प्रदेश के अंदर जो 51 सीटों पर आज जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए हैं उनमें से 41 जिलों के अंदर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं। श्रवण, क्या मायने निकाले जाए जिस तरह से बीजेपी को एक बड़ी जीत यहाँ पर मिली है 51 जिलों के चुनाव में, क्या किस तरह से देखें इस जीत को? देखिए श्रवण, बिल्कुल सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव को देखा जा रहा था। लिहाजा मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव है, उससे पहले जनता के बीच में ये कोशिश जताने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी की ओर से थी कि जनता का समर्थन उन्हें हासिल है। पर लेकिन जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आए, भले ही बड़े शहरों में बीजेपी को बड़ी सफलता ना मिली हो, पर लेकिन छोटे जो नगर पालिका नगर परिषद थे वहाँ पर बीजेपी अपने ज़्यादातर पार्षद चुनाव जिताने में सफल रही। और बीजेपी ये जताने की कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर आज भी जनता की पहली पसंद बीजेपी बनी हुई है। वहीं पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए सवाल न केवल चुनाव साख का सवाल थे, बल्कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बने ये कार्यकर्ताओं में एक बूस्टर का भी काम करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम जिस तरीके से महापौर के आए, 5 नगर महापौर के अंदर कांग्रेस की जीत हुई थी, उसके बाद में कांग्रेस के अंदर उत्साह का माहौल था और कांग्रेस को ये लगता था कि शायद ग्राम पंचायत के अंदर और जनपद के और जिला पंचायत के अंदर कांग्रेस के जो सदस्य बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं वो कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार को वोट करेंगे, जिसका एक सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखाई देगा। हालांकि उसका इतना असर देखने को नहीं मिला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को महज
10 जिलों के अंदर ही अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाने में सफल रही है। आने वाले समय के लिहाज से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कम से कम कांग्रेस यहाँ जरूर देना चाहती थी और बीजेपी उस संदेश देने में सफल रही है। और ऐसे में कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जो 2023 के विधानसभा के चुनाव होंगे उससे पहले सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी कांग्रेस से बढ़त बनाती हुई नजर आई है इन पंचायत और निकाय चुनाव के दौरान। और एक बड़ा संदेश लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में देने का काम जो है बीजेपी पूरी तरीके से सफल रही है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं सफल हुई है एक संदेश देने में। बहुत शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए।